नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और हम आज जानने वाले हैं भी किस किस भर्ती के बारे में जानने वाले हैं। ये चीज़ ध्यान से पढ़ देख लेना आप, ठीक है ना। हम एएलएम के बारे में, एएलएम की क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में जानेंगे, जीएसओ की क्या है उसके बारे में जानेंगे, शिफ्ट की क्या है उसके बारे में जानेंगे, जेई की क्या है, और एक आपका डब्ल्यूपीओ भी है, वाटर पंप ऑपरेटर, ठीक है ना। अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, इनमें से किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर 50 नंबर का सिलेबस आएगा। सिलेबस के अंदर इलेक्ट्रिकल 50 नंबर की पूछी जाएगी, 50 नंबर की पूछी जाएगी। तो 50 नंबर की पूछी जाएगी तो वो करने के लिए अपन ने निःशुल्क इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी वीडियो जाके देख लेना। इलेक्ट्रिकल की थ्योरी स्टार्ट कर दी अपन ने। इन भर्तियों के लिए हमने क्या कर दिया है, 50 नंबर की जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी आएगी, ठीक है ना, HSSC के अनुसार इलेक्ट्रिकल जो थ्योरी है वो हमने स्टार्ट कर दी है। निःशुल्क रहेगी, बिल्कुल आसान से आसान तरीके से अपने साथ जाओगे, नंबर अच्छे से कवर कर पाओगे, ठीक है ना। और टेलीग्राम पे सर्च कर लेना इलेक्ट्रिकल थ्योरी, इलेक्ट्रिकल थ्योरी बाय बलवंत सर के नाम से टेलीग्राम है। वहाँ पे ये नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा मैं, जिसके अंदर बताया गया भी आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है होनी चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन है, यानी आप अप्लाई कर सकते हो। दिमाग रहता है जी, मैंने अप्लाई किया था, ये नहीं किया, वो नहीं किया। सारे क्वेश्चन का क्लियर करता हूँ भी। एएलएम, जीएसओ, जेई सभी की क्वालिफिकेशन क्या है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, कौन एलिजिबल होगा, कौन तैयारी कर सकता है, कितने पर नंबर है आपके तो आप तैयारी कर सकते हो। सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएगी। कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, कहाँ से पढ़ें जी, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ें, कैसे कैसे पढ़ें, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम 4-5 मिनट की वीडियो है जो उसके अंदर हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे आपकी। इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये वीडियो खास रहने वाली है किसके लिए, एएलएम, जीएसओ, वाटर पंप ऑपरेटर। ये देखो, जो आपने 54 कैटेगरी जो है उनके बारे में आपने देखा होगा, ठीक है ना। भी आई हुई अलग अलग कैटेगरियों के अलग अलग ग्रुप में डाला गया है, उसका किस प्रकार से पेपर होगा इस चीज़ के बारे में आपने देखा होगा। तो कैटेगरी, ठीक है ना। मैं पहले बात करता हूँ किस पोस्ट के बारे में बात करेंगे। आप देखो, ये पुरानी नोटिफिकेशन है किसकी, HSSC की। क्या है, HSSC की पुरानी नोटिफिकेशन है। जो किसके लिए, देखो जो पुरानी है, 183 पोस्ट थी। पोस्ट कितनी थी छोड़ दो आप, किसकी है ये भी छोड़ दो, ठीक है ना। एक तो DHVBN की पोस्टें आई थी 183, UHVBN की अलग से आई थी। उसकी नोटिफिकेशन है जिसके अंदर क्या मांगा गया था, असिस्टेंट लाइनमैन में क्या मांगा गया था आगे ये बताऊंगा, जीएसओ में क्या मांगा गया था, वाटर पंप ऑपरेटर में क्या मांगा गया था, जेई में क्या मांगा गया था, शिफ्ट अटेंडेंट में क्या मांगा गया था। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देखो, ये देखो पे स्केल 25,500 है। 25,500 का मतलब क्या होता है, 2400 पे ग्रेड है जैसे आपका, उस पर 25,500 बेसिक होती है और सैलरी बनती है आपकी 40,000। कितने बनती है, 40,000 रुपये, ठीक है ना। 37, 38, 40,000 के नज़दीक आपके घर के पास आपकी पोस्टिंग आ जाती है, लग जाती है। 18 से 42 साल इसकी उम्र है और अभी भी यही रहेगी, ठीक है। इसके बाद देखो इसके अंदर क्या क्या पूछा गया है और क्या क्या बताया गया है। अभी आपको ये चीज़ें रखते हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्या क्या रखना है, क्या क्या रखें जी, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, एक तो आईटीआई होनी चाहिए, और कौन से, 2 साल की आपके पास, ठीक है ना। 2 साल की आईटीआई किससे होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर सकते हैं क्या, ये इसके अंदर देख लेना, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन वाले भर सकते हैं, ओब्लिक करके दिया हुआ है। यानी इलेक्ट्रिशियन अलग आईटीआई में ट्रेड होती है, वायरमैन अलग होती है। ट्रेड और हैव vocational course under the trade lineman and electrical maintenance and repair electrical and domestic appliance, ठीक है। यानी आपको सीधा सीधा बता दूं, आपके पास आईटीआई है इलेक्ट्रिकल से, आपके पास वायरमैन ट्रेड थी, ठीक है, और आपके पास वोकेशनल थी, अब तो बंद कर दी मान लो। वोकेशनल से भी आईटीआई +2 के साथ होती थी। इलेक्ट्रिकल या वायरमैन या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वगैरह में क्रेडी है जिसके पीछे आपके साथ इलेक्ट्रिकल लगा हुआ है, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। अप्रेंटिसशिप की आपने तो भी भर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको जनरल कैटेगरी के लिए क्या चाहिए, 60% मार्क चाहिए, ठीक है ना। और 55% SC और OBC अदर कैटेगरी के लिए चाहिए। इससे नंबर कम है तो आप नहीं फॉर्म अप्लाई कर सकते, ये पीछे की एडवर्टाइजमेंट है, अब क्या देंगे, ठीक है। लेकिन क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, इलेक्ट्रिशियन वायरमैन, क्लियर है। इलेक्ट्रिशियन वायरमैन, इसके अंदर पहले डिप्लोमा वाले भी लगे थे,
डिप्लोमा वाले भी, हायर क्वालिफिकेशन वाले भी लगे थे, ठीक है ना। केस चला था, बहुत मामला पचीदा रहा था, आपको पता भी है, लेकिन उसको एलिजिबल कर दिया था। फॉर्म भर, अगर फॉर्म अभी भी भरा जाता है मान लो डिप्लोमे वालों का, तो अभी भी वो एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि अगर फॉर्म में उन्होंने लगा दिया और उन्होंने पेपर दे दिया, उसके बाद HSSC मना नहीं कर सकती, ठीक है। वो आने के बाद फिर बता देंगे आपको। लेकिन जिसके पास इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन है ना, खींच के तैयारी कर दो भाई, 50 नंबर की इलेक्ट्रिशियन। इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसी चैनल पे करवाया जाता है इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी, डेली स्टार्ट होगी। ये तो हो गई लाइनमैन की। और 5228 पोस्ट है, ये भी बता दूं मैं आपको कितनी पोस्ट है, 5228 पोस्ट है। ये है देखो वाटर पंप ऑपरेटर की, शिफ्ट अटेंडेंट की बताएंगे। देखो वाटर पंप ऑपरेटर, WPO की जिसकी बात करते हैं हम, वाटर पंप ऑपरेटर के अंदर क्या क्या मांगा गया था देख लो। ये 260 पोस्ट जर्नल की थी, टोटल 681 पोस्ट आई थी पहले, ठीक है ना। 2017-18 के अंदर पोस्ट आई थी ये, ठीक है। 1800 पे ग्रेड की है, यानी पहले इसको डी में रखा जाता था, लेकिन एक ग्रुप तो सी बना दिया इज्जत देने के लिए, ठीक है, लेकिन पे ग्रेड ग्रुप डी जीतने वाली है। इसके अंदर क्या क्या चाहिए आपको, देखो यहाँ पे लिखा है 10वीं चाहिए, संस्कृत और हिंदी होनी चाहिए। ITI सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ मोटर ट्रैक्टर डीजल मैकेनिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिक वायरमैन, यानी इसके अंदर एक तो मोटर वाली ट्रेड, एक आपकी ट्रैक्टर की ट्रेड ITI की, एक आपकी डीजल मैकेनिकल, डीजल मैकेनिकल, डीजल मैकेनिकल, और एक आपकी इलेक्ट्रिकल भी इसके अंदर फॉर्म भर के लगे थे। और वायरमैन वाले भी पिछली भर्ती के अंदर लगे थे। अब की बार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। लेकिन पिछली बार इलेक्ट्रिकल वायरमैन वालों को भी इसके अंदर रखा गया था, और वो लगे भी थे, और आज नौकरी भी कर रहे हैं। मेरे दोस्त हैं कई जो जॉब कर रहे हैं वाटर पंप ऑपरेटर के, ठीक है ना। तो वो इलेक्ट्रिकल से भी थे, क्लियर है। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, उसके अंदर भी सेम मांगा जाएगा। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये भी याद रखना, अगर टोटल कितनी पोस्ट है, 5228 पोस्ट दी हुई है, बढ़ भी सकती है ये, ठीक है ना। इसके अंदर ALM और शिफ्ट अटेंडेंट और इलेक्ट्रीशियन, ये तो है, एक ही क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना। इलेक्ट्रीशियन से वायरमैन, और किससे चाहिए आपको वोकेशनल, आपके पास अगर एजुकेशन है तो आप आराम से इसको फॉर्म को अप्लाई, उसकी तैयारी कर सकते हो। और आपने CT के अंदर लगाया है, नहीं लगाया है तो भी क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। भी नहीं लगाया तो इसका मतलब हो सकता है HSC जैसे EWS का करवा रही है, नॉन जॉब का जो करवा रही है आपके घर में भी, ये 5 नंबर जो जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, उसी प्रकार ऑप्शन दे दे। BCT के अंदर जिसके नंबर है उसके पास ये क्वालिफिकेशन है, तो वो अप्लाई कर सकता है। BCT 2 के अंदर डॉक्यूमेंट मांग ले आपसे कोई, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से मांग भी सकता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बात में, क्योंकि HSC है, कुछ भी कर सकती है। क्लियर हो गई ना बात 2 की तो, ठीक है। तीसरा है, देखो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है यहाँ पे, जूनियर इंजीनियर, ठीक है। यानी ये जो जूनियर इंजीनियर JEE की पोस्ट है वो किसकी है, इलेक्ट्रिकल की। मैं बात कर रहा हूँ सिविल की नहीं कर रहा, मैकेनिकल की नहीं बात कर रहा मैं, और JEE की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल के अंदर जो पोस्ट आई थी उसके अंदर क्या क्या मांगा गया था, देखो 3 साल का पॉलिटेक्निकल जो डिप्लोमा होता है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, स्टेट बोर्ड ऑफ द वगैरह वगैरह, 60% नंबर मांगे गए थे, ठीक है। जनरल अदर कैटेगरी एंड 55% मार्क होने चाहिए SC ST वगैरह जो है OBC के लिए। लेकिन इसके अंदर एक और डाला था, अगर ये नहीं आपके पास 3 साल का डिप्लोमा, तो आप डिग्री वाले भी, यानी BTech वाले भी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते थे, ठीक है ना। BTech वाले भी इसके अंदर, जो किससे हो, इलेक्ट्रिकल से हो, या इलेक्ट्रिकल एंड इकोनॉमिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से 60% नंबर होने चाहिए। यानी इसके अंदर JEE के अंदर BTech वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से जिसने क्या कर रखा है, BTech कर रखा है, तो JEE इसमें भी क्या आएगी, 50 नंबर की इलेक्ट्रिकल की थ्योरी आनी है भाई, ठीक है ना। किसकी थ्योरी आएगी, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ये सिलेबस आएगा। इसके लिए भी सेम रहेगा सिलेबस, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर भी, ठीक है। इसके बाद एक बात और क्लियर कर देता हूँ आपकी GSO की, कौन सी पोस्ट है, GSO, ठीक है ना, बैम ना रहे।
ग्रिड सब स्टेशन ऑपरेटर होता है, ठीक है। 2800 पे ग्रेड की पोस्ट है ये, जिसके अंदर एक छोटा सा सब स्टेशन होता है, आपके पास में भी होगा, जहाँ से आपके घरों में लाइट आती है, उसको ऑपरेट करने वाले को बोलते हैं जीएसओ, ठीक है। जेई की जरूरत वहाँ पे है नहीं है, ठीक है। इसके अंदर भी सेम है जेई की क्वालिफिकेशन जो है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं मांगा गया है, अभी बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, बस इतना ही फर्क है। जेई वाले जो अप्लाई कर सकते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है पॉलिटेक्निकल का, वो क्या कर सकते हैं जीएसओ के लिए, यानी जेई प्लस जीएसओ के लिए तो है पॉलिटेक्निकल वाले, ठीक है ना। और ऐसे शिफ्ट अटेंडेंट हो गया, एएलएम हो गया, और आपका डब्ल्यूपीओ हो गया। इसके लिए है आपका वोकेशनल प्लस आईटीआई वाले हैं, और प्लस कौन से भी हैं, वोकेशनल वाले भी। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से होनी चाहिए, और किससे होनी चाहिए, वायरमैन से होनी चाहिए, ठीक है ना। किससे होनी चाहिए, वायरमैन से होनी चाहिए। तो ये अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई होगा जिन्होंने सीईटी के अंदर पहले पेपर में लगाया है, और नहीं लगाया तो मैं कहूँगा तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो 60 से 70 हज़ार पोस्ट अब रेलवे के अंदर आने वाली है, जिसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल जो है वो बहुत 75 नंबर की पूछी जाती है, दूसरे पेपर के अंदर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ से हो जाता है। उसके अंदर भी साइंस पूछी जाती है, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर आती है ज़्यादातर। उसके अंदर लगने का भी आपके पास मौका है। अगर आपके पास आईटीआई है तो आप धूम धड़ाके से तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आईटीआई वालों के लिए आज तक जॉब लेना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, क्या हुआ है, जो चंडीगढ़ वगैरह की, अजमेर वगैरह, इतनी मेरिट कम गई थी, जो फिटर वेल्डर प्लम्बर वगैरह इनकी तो मतलब पूरा पूरा अगर पास भी हो गया ना, वो नंबर लेके पूरा पूरा भी नंबर आ गए उसके, पास होने वाला है, क्वालिफाई मार्क, तो भी जॉब लगा है। और वेल्डर वेल्डर की तो पोस्टें खाली भी गई थी, ठीक है ना, क्योंकि बंद कैंडिडेट ही नहीं मिले क्वालिफाई। तो आईटीआई आपके पास तो 60 से 70 हज़ार भर्ती आने वाली है, मैं बता दूं मैं, ठीक है ना। 60 से 70 हज़ार रेलवे के अंदर भर्ती आएगी अब आईटीआई बेस पे, और जेई की भी आएगी डिप्लोमा बेस पे। तो वो तैयारी बनाए रखें अपनी, क्योंकि जितनी ज़्यादा तैयारी पहले से करोगे तो आपका फ़ायदा होगा। अगर आपने आईटीआई सीटी के अंदर पहले में लगा रखी है, और आपके पास इलेक्ट्रिकल, वायरमैन या वोकेशनल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिकल की थ्योरी करवाई जाएगी 50 नंबर की जो आएगी, और उसके अंदर बहुत बढ़िया स्कोर कर पाओगे। मेरे साथ चलते रहना, निःशुल्क बेच रहेगा, कोई पैसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, वहाँ पे मैं पीडीएफ वगैरह ये क्वालिफिकेशन वगैरह वाली सारी चीज़ें भेज दूंगा, ठीक है ना। नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, क्लास नोट्स मिल जाएंगे आपको वहाँ पे, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, पढ़ाएंगे, उसका पीछे का जो स्क्रीन होती है वो मिल जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली आपके सारे नोटिफिकेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आने पर ये वीडियो बनाई है मैंने भी, क्या क्वालिफिकेशन है जी, क्या क्वालिफिकेशन है जी, इसलिए मैंने वीडियो बना दी, ठीक है। सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक, क्लियर है। बुक कौन सी बेस्ट है, कौन सी बुक बेस्ट है, तो मैं बताऊं आपको, 3-4 बुक आपको बता देता हूं। अगर आप थ्योरी डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो यूथ पब्लिकेशन की बाईलिंगुअल आती है, उसके अंदर से पढ़ सकते हो आप, ठीक है। यूथ पब्लिकेशन इतनी बड़ी बुक है, थ्योरी डिटेल से पढ़ना चाहते हो। उसके बाद अगर आप कम पढ़ना चाहते हो तो प्लेटफॉर्म की बुक आती है, 1 लाइनर है, उसके अंदर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। प्लेटफॉर्म रुकनी पब्लिकेशन की आपको इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी वाली मिल जाएगी, किसी भी थ्योरी की मिल जाएगी। आप किसी भी आप ट्रेड से हो, पेपर देना चाहते हो, उसकी आपको मिल सकती है, कौन सी बुक, प्लेटफॉर्म की, बढ़िया बुक है, ठीक है ना। तो 1 लाइनर आप पढ़ सकते हो, तो लेकिन वो यूथ के साथ वो दोनों ले लोगे तो और भी बढ़ रहेगा, बढ़िया रहेगा। उसके बाद अरियंत की भी इतनी बड़ी बुक है, वो भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। और एक कम से कम 7-8 बुक का कंटेंट आपको मैं मिक्स करके उनको बढ़िया से समझा के यहाँ पे डिलीवर कर दूंगा। आपको टेंशन ही नहीं रहेगी भी किस तरह से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है। आप नोट्स बनाते जाइएगा, इतने पक्के हो जाओगे, मज़ा आ जाएगा, है ना। कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या लगा, कैसी लगी वीडियो, ठीक है, कैसे पढ़ना चाहिए हमें। बुक के बारे में बता दिया, सैलरी के बारे में, सैलरी भैया जेई की तो 60 से 70 हज़ार रहती है, और लाइनमैन की 40 हज़ार रहती है, डब्ल्यूपीओ की 30 हज़ार के करीबन रहती है, ठीक है ना। और शिफ्ट अटेंडेंट की भी 40 हज़ार के करीब सैलरी रहती है। और किसकी रही, जीएसओ की लगभग 50-45 के बीच बीच में सैलरी रहती है। तो ये सैलरी है, यानी कितनी भी हो यार, नौकरी सरकारी तो सरकारी होती है, मज़ा आ जाता है भाई, ठीक है ना। अपन तो लगे हुए हैं, हमें पता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत,
भगवान आपका भला करे, जल्दी आपको 2023 के अंदर बढ़िया सी नौकरी दे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थ्योरी के साथ। इतने पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। ठीक है ना। जिनका क्वालिफाई हो गया है, फिर बता देता हूँ, जिनका क्वालिफाई हो गया है तो वो सारे के सारे एलिजिबल हैं आराम से। ठीक है ना, क्योंकि इतने कैंडिडेट नहीं मिलते। पोस्ट बहुत अच्छी आई है, 22 से 23 हज़ार बंदे बुलाए जाएंगे आपके। अगर आपके पास आईटीआई है इलेक्ट्रिकल से, वायरमैन से, वोकेशनल है, तो आप आराम से एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप तैयारी कीजिए, क्योंकि 23-24 हज़ार बंदे पिछली बार बैठे भी नहीं थे। ठीक है ना, पेपर के अंदर, पता हो आपको तो। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे।